हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंतजार की घड़ी खत्म। हिमाचल के 10,540 मेधावियों को दिसंबर में मिलेंगे टैबलेट। उपनिदेशकों को सौंपा आवंटन का जिम्मा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के 10,540 मेधावियों को दिसंबर में टैबलेट मिलेंगे। वहीं राजधानी शिमला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों योजना का शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने जिलों को आवंटन के लिए टैबलेट की सप्लाई भेज दी है। वहीं जिला उपनिदेशकों को आवंटन का जिम्मा सौंपा गया है। वह शैक्षणिक सत्र 2021-22 के मेधावियों को टैब देकर सम्मानित किया जाना है। वहीं वर्ष 2022-23 के मेधावियों के लिए योजना में सरकार बदलाव करने जा रही है। इन मेधावियों को टैबलेट या लैपटॉप की जगह नगद राशि देने की योजना है। वहीं वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। में टैबलेट प्रदान करने वाले प्रदेश के कुल 10,540 विद्यार्थियों में से 7,520 छात्राएं हैं। वह कांग्रेस सरकार ने मेधावियों को लैपटॉप की जगह टैबलेट देने का फैसला लिया है। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र होगी 21 साल। कमेटी बनाने के दिए गए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बाबत राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल को कमेटी बनाने के लिए कहा है। वह कमेटी की ओर से जो सुझाव आएंगे सरकार उनका अध्ययन कर इस संबंध में कानून बनाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कमेटी गठन करने के बारे में जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने किया 60 लाख की लागत से नवनिर्मित विष्णु मंदिर का उद्घाटन। जी हां, राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को जिला किन्नौर के निचार मंडल के तहत उर्नी ग्राम पंचायत में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित विष्णु मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देवता जी के सामने शीश नवाया और स्थानीय लोगों को मंदिर निर्माण की बधाई दी। बता दें कि राजस्व मंत्री ने इस दौरान उर्नी पंचायत के लोगों की जन समस्याएं भी सुनी और लोगों की जायज मांगों को सहानुभूति पूर्ण करने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जरूरतमंदों व पात्र लोगों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सहित जनजातीय जिलों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। वेतन विसंगतियों व नियमितीकरण को लेकर सीएम से मिला आंगनबाड़ी व मिड डे मील प्रतिनिधि मंडल। जी, भारतवर्ष में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी व मिड डे मील ने वेतन विसंगति व नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम सुक्खू को मांग पत्र सौंपा। वहीं बता दें कि लंबे समय से मिड डे मील व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस मांग को लेकर संघर्षरत हैं। वहीं रविवार को चौड़ा मैदान में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संगठनों ने मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सीटू के राज्य सचिव जगत राम ने वन मित्र की भर्तियों में आरक्षण की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई है। 2 महीने में शुरू होगा बग्घी पावर हाउस का निर्माण कार्य। हिमाचल सहित 4 राज्य को होगा लाभ। जी, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMB द्वारा मंडी जिला के बग्घी में बनाए जाने वाले 42 मेगावाट की विद्युत क्षमता के पावर हाउस परियोजना का निर्माण कार्य अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। वहीं BBMB के मेंबर यानी कि सिंचाई एवं BSL परियोजना के चीफ इंजीनियर सचिव दत्त शर्मा ने सुंदरनगर के सुकेत सदन में पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि बग्घी में बनाए जाने वाले इस पावर हाउस के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस पावर हाउस परियोजना के निर्माण पर 284 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा 30 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जायका करेगा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग। 10वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में मंजूरी। जायका वानिकी परियोजना अब स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग करेगा। वह गत शनिवार को 10वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। वह प्रधान सचिव वन एवं गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर अमनदीप गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में पिछले 6 महीने के विकास कार्यों पर मंथन किया गया और 20 के करीब नए एजेंडे पर चर्चा की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सचिव वन डॉक्टर अमनदीप गर्ग ने कहा कि जायका वानिकी परियोजना के तहत हो रहे विकासात्मक कार्यों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अब तक हुए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश वन पर पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहे हैं। बीएड में स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं विद्यार्थी, मेरिट आधार पर होगा चयन।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में बची हुई सीटों के लिए छात्रों को जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है को मेरिट आधार पर प्रवेश लेने का मौका दिया गया है। वह विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन आचार्य बीके शिवराम ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएड की खाली पड़ी सीटों के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 400 सीटों के लिए 29 व 30 नवंबर को ऑफलाइन काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 27 नवंबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वारा छात्रों को पूरी जानकारी प्राप्त होगी। वहीं महाविद्यालय स्तर पर कितनी सीटें मेरिट आधार पर भरी जाएगी, यह भी जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अटल टनल रोहतांग मार्ग पर पर्यटक वाहन में भड़की आग। अटल टनल रोहतांग मार्ग में एक पर्यटक वाहन में अचानक आग लग गई। वह घटना उस समय पेश आई जब दिल्ली के पर्यटक वाहन में सवार होकर अटल रोहतांग की तरफ जा रहे थे। इस दौरान टनल से करीब 3 किलोमीटर पहले चलते वाहन में आग लग गई। वह चालक ने मुस्तैदी दिखाते हुए वाहन को रोक दिया। वही बता दें कि वाहन में सवार सभी पर्यटकों को बाहर निकाल दिया। वही वाहन में चालक समेत 5 लोग सवार थे, जिनमें एक बच्चा भी बताया जा रहा है। वही घटना की सूचना दमकल विभाग मनाली को दी गई। वही सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग मनाली और अटल टनल रोहतांग की टीम फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। कॉपीराइट व आईटी एक्ट के संगीन मामले में नाहन पुलिस का टालमटोल रवैया। पुलिस की अपनी बात हो तो आपराधिक मामला दर्ज होने में 2 घंटे भी नहीं लगते, लेकिन जब दूसरों को न्याय दिलाने की बात हो तो पुलिस वो करती है जो अपने मन की हो। वह कॉपीराइट व आईटी एक्ट के उल्लंघन की संगीन शिकायत को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मजाल है कि नाहन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की हो। बता दें कि समाचारों व तस्वीरों को चोरी करने के एक मामले में एमबीएम न्यूज द्वारा सिरमौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोमदत्त को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा गया था। इसमें कॉपीराइट व आईटी एक्ट से जुड़े प्रावधानों की 6 प्रतियां भी संलग्न की गई थी। हिमाचल के शिक्षा स्तर में आई भारी गिरावट। 5वीं की छात्र दूसरी क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ पा रहा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वह साथ ही इस मौके पर उन्होंने अगले वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर राजकीय समारोह कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। वहीं उन्होंने हिमाचल में शिक्षा स्तर में आई गिरावट को लेकर चिंता जाहिर की। दिसंबर में कैबिनेट मीटिंग, सड़कों को लेकर विजिलेंस की एफआईआर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही स्टोन क्रशर को लेकर उपजे विवाद को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है तथा इसको लेकर कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बैठक में सरकारी खर्चों को कम करने को लेकर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। जिला मंडी के विकास खंड करसोक में मिलीभगत के चलते महज फाइलों में ही सड़कें तैयार करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए स्थानीय लोगों ने इस मामले से पर्दा उठाते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत भेजी, जिसके आधार पर तथ्यों को खंगालते हुए विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ई वाहनों पर सब्सिडी को स्टार्टअप बताकर धोखा दे रही है सरकार। हिमाचल विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य में ई वाहनों पर सब्सिडी को स्टार्टअप बताकर युवाओं को धोखा देने का आरोप सुक्खू सरकार पर लगाया है। एक बयान में जयराम ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हर विधानसभा में युवाओं के लिए 10 करोड़ के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड के प्रबंधन का ऐलान किया था। अब 1 साल बाद सरकार ने इसे ही स्टार्टअप योजना बना दिया है। वह कांग्रेस नेता इसे तीसरी गारंटी के रूप में भी प्रचारित कर रहे हैं। योजना के तहत सरकार युवाओं को ई टैक्सी के लिए 50% की सब्सिडी देने की घोषणा कर रही है। जयराम ने कहा कि पूरे देश में ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें निजी एवं व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है। इसमें शून्य रजिस्ट्रेशन फीस के साथ लाखों रुपए के अनुदान शामिल है। इसमें पहले सरकार ने हरित हिमाचल के तहत भी ई टैक्सी, ई बस और ई ट्रकों पर 50% सब्सिडी देने की बात की थी। जयराम ने इसे 2 योजनाओं का घालमेल करार देते हुए कहा कि स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं के साथ यह धोखा है। एशिया के फार्मा हब बीबीएन में नहीं सुधरी रोड कनेक्टिविटी की सुविधा। कछुआ चाल से हो रहा है टूटे पुलों का निर्माण। देश के सबसे बड़े फार्मा हब बीबीएन में बरसातों के दौरान आए संकट के टूटे पुलों का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। मैं आपको बता दें कि बरसातों के दौरान टूटे बद्दी व नालागढ़ के महत्वपूर्ण पुलों का अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया जा सका है। वह बता दें कि पुलों को टूटे अब करीब 100 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है।
धर्मशाला में 28 नवंबर से पुलिस स्पोर्ट्स मीट, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जवान दिखाएंगे प्रतिभा। धर्मशाला में पुलिस विभाग की 52वीं स्पोर्ट्स मीट 28 से 30 नवंबर तक होगी। इसका शुभारंभ राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं 30 नवंबर को समापन मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विजेता जवानों को सम्मानित करेंगे। में एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि स्पोर्ट्स मीट के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 4 लेन बनाने से अब बसें 2 घंटे जल्दी पहुंचेगी दिल्ली। लोगों की सुविधा के लिए कुछ रूटों में किया गया बदलाव। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सुंदरनगर के हाराबाग से किरतपुर के लिए 4 लेन पर बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे अब 2 घंटे का समय कम हो गया है। वह पहले मनाली से दिल्ली जाने वाली बसों में 15 घंटे का समय लगता था, जो अब 10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। वहीं परिवहन निगम द्वारा सुंदरनगर किरतपुर 4 लेन आरंभ होने पर परिवहन निगम की कुछ बसें सुंदरनगर से 4 लेन पर, कुछ बसें वाया बिलासपुर गोनी होते हुए स्वारा घाट से किरतपुर से आने जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं परिवहन निगम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बसें चलाई जा रही है। वहीं परिवहन निगम की लग्जरी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मनाली से चलने वाली लग्जरी बस सेवाएं सुंदरनगर से किरतपुर 4 लेन से चलाई जा रही है। इसके अलावा नेरचौक में लगने वाले जाम के मद्देनजर लग्जरी बसों को नेरचौक बाईपास से चलाया जा रहा है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को बाधित करने का प्रयास न करे कांग्रेस, कर्णनंदा का सुक्खू सरकार पर वार। भाजपा मीडिया प्रभारी एवं विभाग संयोजक कर्णनंदा ने शुक्रवार ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। वहीं नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन परियोजना पर वित्तीय संकट मंडरा गया है और इसके पीछे पूर्ण रूप से वर्तमान कांग्रेस सरकार की नकारात्मक मंशाएं हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लेकर पूर्ण सहायता देने का कार्य किया है। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को जारी किए 14 करोड़, पूरा घर क्षतिग्रस्त होने पर 3-3 लाख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आज हमीरपुर जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 122 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये जारी किए। वहीं ऐसे परिवारों को कुल पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला के 2 बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ ही उन्हें 5 करोड़ 55 लाख की राशि जारी की गई। इसके अलावा उन्होंने प्रभावित 8 दुकान और ढाबा मालिकों को भी 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। तकनीकी बोर्ड ने जारी किया SCBT परीक्षाओं का परिणाम 93.91% रहा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में सितंबर माह में आयोजित स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि SCBT की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। में आंकड़ों के अनुसार यह परिणाम 93.91% रहा। इस परीक्षा में प्रदेश भर से प्रथम व द्वितीय वर्ष के कुल 1592 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 1495 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास कर ली है। वह रेगुलर प्रथम वर्ष में 1098 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 1032 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा पास कर ली। वह द्वितीय वर्ष में 457 में से 427 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास कर ली है। इसके अलावा प्रथम वर्ष में एक रीअपीयर व कन्वेंशनल के 36 विद्यार्थियों में से 35 ने यह परीक्षा पास की है। वह तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से यह परीक्षा प्रदेश भर में स्थापित 20 केंद्रों में करवाई गई है। किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सील की सीमाएं, यह है कारण। चंडीगढ़ में 26, 27 और 28 नवंबर को हरियाणा और पंजाब की तरफ से किसानों के 3 दिन के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी कर ली है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ शहर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने आम लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। वह चंडीगढ़ में 26, 27 और 28 नवंबर को प्रदर्शन करने के लिए किसानों मोहाली और पंचकुला से चंडीगढ़ की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। वह चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इन्हें अपनी सीमा में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों की मोहाली और पंचकुला के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। इस बैठक में प्रदर्शन से लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। वह चंडीगढ़ पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सलाह दी है। हमीरपुर में खुलेगा बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय, आपदा प्रभावितों को बांटे 14 करोड़।
जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आज हमीरपुर जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 122 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। ऐसे परिवारों को कुल पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए गए। हिमाचल के डूबते पर्यटन कारोबार को व्हाइट क्रिसमस से आस लुभाने पैकेज देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में डूबते पर्यटन कारोबार को अब व्हाइट क्रिसमस से आस है। कोरोना के बाद प्राकृतिक आपदा से पर्यटकों ने प्रदेश की वादियों का रुख करना कम कर दिया है। वहीं बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगाए गए दोगुने टैक्स के बाद सैलानियों की संख्या में कमी आई है। वह पर्यटन कारोबार फिर रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए पर्यटन व्यवसायी लुभाने पैकेज देने की तैयारी कर रहे हैं। वह बर्फबारी हुई तो हिमाचल के पर्यटन कारोबार में उछाल आने की उम्मीद है। वह क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में धीरे धीरे होटलों में एडवांस बुकिंग बढ़ने लगी है। पट्टा टूटने से अनियंत्रित बस मकान की छत पर चढ़ी, 5 घायल। नेशनल हाईवे 305 में तरगाली गांव के पास रविवार को एक बस अनियंत्रित होकर मकान की छत पर चढ़ गई। वह बस का मुख्य पट्टा टूटने से बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में 5 सवारियां घायल हो गई। वहीं ओट से बंजार की तरफ जा रही निजी बस में 20-25 सवारियां थी। हादसे के बाद सवारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं यात्री अपना जान बचाने के लिए बस से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि रविवार को ओट से एक निजी बंजार की तरफ निकली थी। दोपहर 1:15 बजे जैसे ही बस तरगाली गाँव में पहुंचती तो बस का मुख्य पट्टा टूट गया। इससे बस अनियंत्रित होकर एक मकान की छत पर चढ़ गई। चालक ने सूझबूझकर बस को लेंटर की ओर चढ़ा दिया। अगर बस सड़क से नीचे उतरती तो काफी अधिक नुकसान हो सकता था। पत्नी ने पड़ोसी के साथ मिलकर पति की गला रेत कर की हत्या, प्रेम प्रसंग की आशंका। पुलिस थाना खुंडिया चौकी लगडू के अंतर्गत गांव ददरू में ट्रक चालक गुरुदयाल की गला रेत कर निर्मम हत्या करने के मामले में मृतक की पत्नी और उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों में प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। रविवार को दोनों को देहरा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शुक्रवार रात मामले का पता चलने पर खुंडिया पुलिस और ज्वालामुखी के डीएसपी विकास धीमान ने मामले की तफ्तीश शुरू की। शक के आधार पर शनिवार देर रात हत्या में संलिप्त दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ की। मृतक ट्रक चालक की पत्नी और पड़ोसी इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। खराब मौसम के चलते पर्यटकों के लिए बंद किया रोहतांग दर्रा। खराब मौसम के चलते समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के येलो अलर्ट को देखते हुए मनाली प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट बनाने की साइट भी बंद कर दी गई है। वहीं हालांकि रोहतांग दर्रे को अभी आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किया गया। मौसम साफ होने पर फिर से पर्यटक यहां बर्फ का आनंद ले सकेंगे। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा और हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शहर से लापता दोनों नाबालिग किशोरियों ठियोग में मिली। राजधानी से पिछले 3 दिन से लापता 2 नाबालिग किशोरियों को ढूंढने में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने इन्हें उपमंडल ठियोग क्षेत्र से रेस्क्यू किया है। इनके बयान भी कलम बंद किए हैं। पुलिस ने रविवार को किशोरियों को परिजनों के हवाले कर दिया है। 23 नवंबर को 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया था कि अज्ञात व्यक्ति बेटी और उसकी 15 वर्षीय सहेली को अगवा करके ले गया है। इसके बाद से पुलिस किशोरियों की तलाश में जुटी। एएसपी सुनील नेगी ने बताया कि दोनों नाबालिग को ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलेंगे हिमाचल के मयंक डागर। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मयंक डागर आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलते हुए नजर आएंगे। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद ने खिलाड़ियों की अदला बदली की। ऑलराउंडर शहबाज अहमद सनराइजर्स हैदराबाद चले गए। उनकी जगह आरसीबी ने ऑलराउंडर मयंक डागर को लिया है। सेवानिवृत्त एसपी पर 26,20,000 की ठगी का आरोप, एफआईआर दर्ज। सेवानिवृत्त पुलिस अफसर पर उसके पड़ोसी ने 26,20,000 की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में कहा है कि आरोपी ने उससे एक सुनियोजित साजिश के तहत किस्तों में लाखों की रकम हड़प ली।
वही आरोपी ने कहा कि उसके बेटे का चयन यूपीएससी में हो गया। मैंने और उसकी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एजेंसी की ट्रेनिंग चल रही है। वही बाद में ट्रेनिंग के लिए विदेश भी जाना पड़ेगा। इस दौरान ट्रेनिंग के लिए पैसा पहले देना पड़ता है। वह ट्रेनिंग पूरी होने पर केंद्र सरकार उससे रिफंड कर देती है। वह काफ़ी समय बीत जाने पर जब पूरा पैसा वापस नहीं आया तो शिकायतकर्ता ने अपने स्तर पर छानबीन की। तब खुलासा हुआ कि उसके बेटे का यूपीएससी में कोई चयन नहीं हुआ है और उसके बाद साथ धोखाधड़ी हुई। वह इस शिकायत पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ थाना ढली में मामला दर्ज करवाया है। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वह मामले की तफ्तीश चल रही है। ढली टनल की टारिंग का काम शुरू, अगले साल से मिलेगी सुविधा। संजौली में बन रही ढली टनल की मेटलिंग और टारिंग का काम शुरू हो गया है। वह अगले साल टनल यातायात के लिए खुल जाएगी। में 67 करोड़ की लागत से बन रही टनल से जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि 155 मीटर लंबी टनल के निर्माण से सेब सीजन के दौरान लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। वही वाहनों की आवाजाही से संजौली और ढली में जाम लगता है। सीज फायर समझौते के तहत हमास ने 13 इजरायलियों सहित 17 बंधकों को किया रिहा। हमास ने फिलिस्तीनियों कैदियों के छोड़े जाने के बदले में 13 इजरायली बंधकों के दूसरे समूह को रिहा कर दिया है। वह उल्लेखनीय है कि हमास ने इजराइल पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली में कई घंटों रुकी रही। वे कतर और मिस्र के मध्यस्थों के हस्तक्षेप और इजराइल के आश्वासन के बाद हमास आगे बढ़ने के लिए सहमत हो गए और देर रात 13 इजरायलियों और थाईलैंड के 4 बंधकों को रिहा कर दिया। हमीरपुर में शख्स ने पहले पत्नी को जिंदा जलाया, फिर ससुर की हत्या कर खुद को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में रविवार तड़के एक बहसी व्यक्ति ने पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के बाद ससुर की हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। बता दें कि एक साथ 3 हत्याएं होने से इलाके में दहशत फैल गई। वह पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 5 राज्यों में चुनावों के बाद होगा हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हाईकमान से चर्चा करके जल्द हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कही। वे पत्रकारों ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी के प्रत्याशी होने के संबंध में जब पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जल्द आ जाएगा और हाथ के निशान वाला ही होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमीरपुर संसदीय सीट को जीतेंगे और यहाँ से प्रत्याशियों का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, बल्कि कोई पुराना कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही होगा। मैं स्टोन क्रशर खोलने और बंद करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और अनुराग ठाकुर को पूर्व भाजपा सरकार से पूछना चाहिए कि माइनिंग में भ्रष्टाचार कैसे हुआ। उन्होंने नगर निगम में विधायकों की वोटिंग पर कहा कि विधायक भी चुनकर आए हैं और उन्हें भी वोटिंग का अधिकार है। बहुचर्चित प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण की जांच कर रही स्टेट सीआईडी की एसआईटी को इस मामले में एक और सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने इस प्रकरण से जुड़े यूपी के मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। मैं जिस लिहाज से प्रतिबंधित दवा तस्करी का यह मामला कई राज्यों में फैला हुआ है, उसे देखते हुए लग रहा है कि एसआईटी इस रैकेट को चलाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर सकती है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, 100 घंटे रखा लक्ष्य, चंडीगढ़ से भी मंगाई गई मदद। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 15 दिन से फंसे 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू हो चुका है। रविवार 26 नवंबर की सुबह वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य शुरू हुआ और शाम 7 बजे तक 20 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम कर लिया गया है। दूसरी तरफ सुबह से सुरंग के मलबे में फंसी बर्मा मशीन को काटने का काम तेजी से चल रहा है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। चंडीगढ़ से भी लेजर कटर मंगवाया गया है। मलबे में फंसे बर्मा मशीन के पार्ट्स को निकालने की कोशिश जारी है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी गुरु नानक जयंती पर बधाई। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है।
वहीं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु पर्व सिखों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिखों के प्रथम गुरु भी श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल में नौकरी के नाम पर ठगी, छात्रों के झांसे में आए कई युवा। जी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक कंपनी में नौकरी देने के नाम पर हमीरपुर जिले के युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है। मैं नौकरी दिलवाने के नाम पर इनके प्रमाण पत्र लेकर इनकी विश्वास जीता और बाद में हजारों रुपये ठग लिए। वही वर्दी देने के नाम पर हजारों की ठगी का मामला सामने आया है। वही बताया गया है कि अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर होने के बाद से संबंधित कंपनी का संपर्क नंबर ही बंद आ रहा है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।